क्लास 11th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको आज के पेपर में आ रहे प्रश्न बताने जा रही हूँ। यदि वास्तव में आप चाहते हैं कि आपको वही क्वेश्चन मिले जो हूबहू आपको परीक्षा हाल में देखने को मिले, तो समझ लीजिए आपके इसी तरह के इस वीडियो में क्वेश्चन रहने वाले हैं। वास्तव में आप 80 नंबर में से 65 का स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहले सेक्शन ए में है क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेहेंस ऑफ द पैसेज। ठीक है, यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, चेस इज कॉल्ड द गेम ऑफ किंग्स। ठीक है, चेस यानी कि जो शतरंज, ठीक है, राजाओं का खेल है। तो ये आपका शतरंज पे से एक पैसेज दिया गया है, तो आपको पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बताऊंगी तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरह का आपका पैसेज रहेगा। ठीक है, बाकी का पैसेज आपका यहाँ पर है क्योंकि 10 नंबर का आपका पैसेज आने वाला है। ठीक, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसके क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे, विच इज द रीजन डेट चेस इज ए गुड वर्कआउट ऑफ फॉर द माइंड अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। तो इसका आंसर है आपका गुड चेस प्लेयर यूज देयर ब्रेन्स। ठीक है, इसका डी रहेगा। दूसरा, व्हाट इज द ऑथर्स पर्पस इन राइटिंग द सेकेंड पैराग्राफ। तो इसका आंसर है आपका पहला, टू एक्सप्लेन द रूल ऑफ चेस। ठीक है। तीसरा, हाउ लॉन्ग हैव पीपल बीन प्लेइंग चेस। तो ये ओवर 5000 ईयर्स। चौथा, दे वेयर डिड द गेम दैट चेस इज बेस्ड ऑन कम फ्रॉम इंडिया। हाउ डज ए गेम ऑफ चेस एंड अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। तो इसका वन प्लेयर लॉसेस हिज आर हर किंग। विच अमोंग द गिवन सिचुएशन हेल्पड फर्स्ट। तो इसका आएगा कंप्यूटर डिड नॉट प्ले चेस वेल। अगला है, हाउ डिड ब्लीज चेस डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर चेस। तो इसका आपका रहेगा सी, प्लेयर्स ओनली हैव 10 मिनट्स टू प्ले। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला हमारा, व्हेन डिड ए कंप्यूटर फर्स्ट बीट ए स्ट्रॉन्ग ह्यूमन प्लेयर इन चेस। तो इसका है 1997। अगला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्लीज। तो ए सडन इफेक्ट और अट्रैक्ट ऑन somebody। when is the adjective form of brain। तो ब्रेननी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से और इनको आप कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सेक्शन बी में पहला है डिजाइन ए पोस्टर। यहाँ पर पोस्टर रहेगा और इसके अथवे में है आपका नोटिस। क्या रहेगा? नोटिस। ठीक है, पढ़ लेना है आपको, इनको रीड कर लेना है। चौथा, फोर्थ में है आपका राइट लेटर रहेगा। ठीक है, और इसके अथवे में है आपका ये भी लेटर रहेगा इसमें भी, और इसमें रहेगा आर्टिकल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आर्टिकल। चलिए अब हम इन सारों की आंसर शीट देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसका टाइटल और ये आपके नोट्स। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, अच्छे से आपको इनको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन है सेक्शन डी का, नो डोंट बी क्लोरर टू एनिमल। ठीक है, इसके ऊपर से आपको ये पोस्टर यहाँ पे तैयार करना है। ठीक है, तो इस तरह का ये आपका पोस्टर रहेगा। हो गया, इसके नीचे आपका नोटिस था। ठीक है, तो ये आपका नोटिस रहा। हो गया नोटिस। चलिए फोर्थ में, क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका लेटर। तो ये आपका लेटर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। ये ठीक हो गया, और इसके नीचे भी एक और लेटर था आपका, तो ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले। ठीक,
अच्छे से आपको उनको कंप्लीट करना है। 4 मॉडल पेपर आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। यदि आपने ये चारों कंप्लीट कर लिए तो आपका समझ लीजिए प्रॉपर क्वेश्चन फंस गए। ठीक है, चलिए इम्पोर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स आर्टिकल लिखना है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सेक्शन सी में है ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला देखिए इसमें, माउंट एवरेस्ट इज डॉट डॉट हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो इसका मतलब है कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है। ठीक है, तो ऐसे कोई से भी स्थान के बारे में बताया जाता है सबसे बड़े स्थान का, तो उसमें आपका द आएगा। क्या आएगा? द आएगा। ठीक है, अगला है डू यू हैव डॉट डॉट मनी। ठीक है, डू यू हैव डॉट डॉट मनी, क्या आपके पास पैसे? तो देखिए पैसे को हम गिन सकते हैं, तो गिन सकते हैं तो हम उसमें क्या लगाएंगे? एनी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एनी। ठीक है, अगला है ही जंपड डॉट डॉट द रिवर। तो वहां नदी में कूद गया, यानी कि नदी के अंदर गया। वहां नदी में कूद गया यानी कि नदी के अंदर गया, तो इसमें आएगा आपका इनटू। ठीक है, क्या आएगा? इनटू। अगला हरी डॉट डॉट रन्स फास्ट व्हेन ही वाज यंग। तो देखिए जब वहां, ठीक है, जब वहां छोटा था, कौन? हरी, तो तेज दौड़ता था, तो इसमें आपका आएगा कुड। ठीक है, जब वहां छोटा था तब हरी दौड़ता था, तो इसमें आपका आएगा कुड। ठीक है, अगला हिंदी इज डॉट डॉट इन मैनी कंट्रीज। तो हिंदी कई देशों में बोली जाती है, तो इसमें आएगा स्पोकन। क्या आएगा इसमें? स्पोकन। ठीक है, अगला डॉट डॉट द पीपल वर शूटिंग लाउडली। तो सभी लोग जोर से चिल्ला रहे थे। सभी लोग, तो सभी लोग, तो इसमें आएगा आपका आल। ठीक है, क्या आएगा? आल आएगा। हो गया। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 7th, डू एज डायरेक्टेड एनी 5 करने हैं। पहला, डू यू डिड इट नाइसली मेक नेगेटिव। तो इसको नेगेटिव बनाना है हमें, तो आपने यहाँ अच्छे से किया। ठीक है, आपने यहाँ अच्छे से किया, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा? तो यू डिड नॉट डू इट नाइसली। ठीक है, आपने यहाँ अच्छे से नहीं किया। अगला है मोना राइटर्स ए लेटर चेंज द वॉइस। ठीक है, चेंज द वॉइस। तो चेंज द वॉइस का जो आपका सेंटेंस होता है वो आपका पीछे से बनता आएगा, तो ए लेटर। ठीक है, क्या आएगा? ए लेटर, और ये आपका है फर्स्ट फॉर्म में, तो फर्स्ट फॉर्म में है तो ये आपका आएगा इज में। किस में आएगा? इज। ठीक है, ए लेटर इज, और इज के बाद में आपकी लगेगी थर्ड फॉर्म। ठीक है, रिटर्न हो गया बाय मोना। क्या आएगा? बाय मोना। चलिए अगला है, अनलेस यू इनवाइट मी आई विल नॉट कम। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। अनलेस की जगह हमें इफ का उपयोग करना है। ठीक है, चलिए तो किस तरह से करेंगे हम? तो इफ सबसे आगे लगाएंगे। इफ यू डू नॉट इनवाइट मी। ठीक है, इनवाइट मी आई विल नॉट कम।
ठीक है। अगला है ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस। तो रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो डेट। टू की जगह में सो डेट का उपयोग करना है। तो देखिए ही इज सो, ठीक है, इस टू की जगह में सो का यूज करना है। सो पुअर, और इस टू की जगह में डेट का उपयोग करना है। डेट ही कैन नॉट, क्या है इसमें, कैन नॉट पे हिज फीस। ठीक, चलिए अगला है बेस्ट द पॉलिसी इज होनेस्टी। ठीक है, हमें इसे जमाना है। तो द होनेस्टी आएगा पहले आपका, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सबसे अच्छी नीति क्या है, ईमानदारी है। ठीक है, चलिए अगला है आवर टीम वॉन द मैच। चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है। तो ये आएगा आपका आवर टीम हैड वॉन द मैच, क्या आएगा, द मैच। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। हो गया, यहाँ पर मैंने सारे आपके आंसर बता दिए हैं। ठीक है, ये आपका सेक्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर 8th, रीड द फॉलोइंग स्टेप केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, यहाँ पर भी आपको एक पैसेज दिया गया है। चलिए ये आपकी बुक का ही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ वाटर। तो इसका आएगा ए बिजनेसमैन। ठीक है, व्हाट डज सेफरिंग मीन्स। तो इसका है रेगुलर ट्रेवलिंग बाय सी। तीसरा है व्हाट डज द नेम ऑफ द बोट का नाम। तो वेव वॉकर। और अगला है विच ऑफ दिस इज सिमिलर इन मीनिंग टू। इसका रहेगा आपका फ्री टाइम। ठीक है, और इसमें आपका आएगा ट्रू, क्या आएगा इसमें, ट्रू। ये जो बात कही गई है एकदम सत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है आपका 9th का ए, रीड द फॉलोइंग स्टेप केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस डेट बिलो। देखिए यहाँ पर ये पोयम दी गई है आपके बुक से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज स्लिक इन द पोयम। तो इसका आंसर है गोल्डफिंच। दूसरा है हु कम्स टू फीड द यंग वंस। तो इसका रहेगा आपका एक गोल्डफिंच। ठीक है, चलिए तीसरा है हु गिव शेल्टर टू द बर्ड एंड हर यंग नोट्स। तो इसमें रहेगा आपका ये सी नंबर वाला। ठीक है, सी नंबर वाला इसमें राइट रहेगा। चलिए ये बी नंबर वाली है आपकी पोयम। इसमें देखिए पहले में आपका रहेगा सी। ठीक है, दूसरे में रहेगा ऑल ऑफ द एबोव, क्या रहेगा, ऑल ऑफ द एबोव। तीसरे में एक्रॉस द फील्ड। ठीक है, एक्रॉस द फील्ड ऑफ ट्राई ग्रास। ये हाउ लॉन्ग डिड मोर टेक टू रिटर्न। तो इसका आएगा आपका 5 मिनट्स, क्या आएगा इसमें, 5 मिनट्स आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 से देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। ठीक है, यहाँ से आपके 2 नंबर वाले प्रश्न शुरू होंगे।
यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से क्वेश्चनों का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। 3 नंबर वाले प्रश्न हैं ये आपके। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, ये 11th के 2 क्वेश्चन इधर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, 2 नंबर के हैं। और 13 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स, यानी 2 करने हैं इसमें से भी आपको। और फिर ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है।